दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और ओवर द पनामा कैनाल इशू। सो आइए जानते हैं वीडियो के अंदर कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नए अपडेट्स आए हैं। आपने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े होंगे इसके ऊपर। तो अभी अभी क्या हुआ है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने पनामा कनाल के ऊपर एक जो ट्रुथ एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसके अंदर उन्होंने पनामा कनाल के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और धमकाया है बेसिकली पनामा के प्रेसिडेंट को। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ है और चाइना का इसके अंदर क्या इन्फ्लुएंस है, वो भी क्या हाथ है, वो भी जानेंगे। कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, तो इंट्रोडक्शन है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका क्या कंसर्न है, क्या उनका इशू है, वो जान लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो पनामा कैनाल है, ठीक है, वो पनामा कैनाल जो है उसका जो कंट्रोल है उसके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। तो उसके ऊपर उन्होंने कंसर्न जताए हैं। बेसिकली पनामा कैनाल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, दिस इज़ द पनामा कैनाल। जैसे आप देख रहे हैं ये एक अटलांटिक ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है। तो वो उन दोनों को बीच में से जोड़ती है, यहाँ से शुरू होती है और फिर यहाँ से जाके इसको यहाँ पे जोड़ती है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप इधर देख पाओगे। तो ये आपको दिख रहा है, जैसे ये है आपका एक, ये पैसिफिक ओशन है और अगर हम इधर जाएं तो ये अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पे इन दोनों ओशन को ये जो कैनाल है वो जोड़ती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये अवेलेबल है। कमिंग टू द स्लाइड अगेन। सो यहाँ पे ये जो कैनाल है इसके ऊपर चाइनीज इन्फ्लुएंस, एज पर द डोनाल्ड ट्रंप्स क्लेम, वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट, ट्रुथ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर लिखा है। तो तीसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द कैनाल कनेक्टिंग अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। जैसे मैंने आपको अभी अभी दिखाया मैप के अंदर, तो वो दोनों ओशंस को जोड़ती है। अब ट्रंप ने लिखा है, ट्रंप ने वार्निंग दी है, वी विल नेवर लेट इट फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स। तो इसका मतलब है कि ट्रंप ने कहा है कि ये चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस कैनाल को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा ट्रंप का क्लेम है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। अब की पॉइंट्स क्या हैं ट्रम्प के, वो उन्होंने बताया। जैसे वो पहला पॉइंट तो वही है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। अब दूसरा पॉइंट है कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है फॉर ग्लोबल ट्रेड। अगर मान लो दोनों ओशन से कनेक्ट करना है, तो वो अगर ये कैनाल नहीं होती है तो वो पूरा जो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका है उसको घूम के आना पड़ेगा। सो इट विल बी नॉट अ गुड थिंग फॉर ट्रेड पर्सपेक्टिव। इसके बाद में एलिज्ड ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ चाइना, तो वो सेम इशू है। उसके बाद में टैरिफ इश्यूज है। दूसरा इशू जो है वो क्रिटिसाइज़ करा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो पैनामा कनाल को पैनामियन प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टैरिफ लगा रहे हैं ट्रेड करने के लिए। और फिर उन्होंने थ्रेटन करा है पोटेंशियल यूएस कंट्रोल ऑफ द कैनाल कि अगर वो इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं चीज़ें तो वो इस कैनाल का कंट्रोल ले लेंगे। अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यहाँ पे बता दूँ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पनामा कैनाल। बेसिकली क्यों डोनाल्ड ट्रंप इतने खफा हैं और क्यों वो इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री है। आप भी सोच रहे होंगे कि किसी और देश की कैनाल है, वो क्यों इस पे इतना बोल रहे हैं, वो वट एवर दे वॉन्ट टू चार्ज एज अ टैक्स, है ना, तो वो कर सकते हैं। बट देर इज़ अ हिस्ट्री रिलेटेड टू इट। क्यों वो बोल पा रहे हैं, आइए जानते हैं इस स्लाइड के अंदर। तो ओरिजिन्स की बात करते हैं। जो पनामा कनाल है वो एक्चुअली बनाई ही यूएस ने थी 1904 से 1914 तक। तो इशू ये था कि बहुत ट्रेड में दिक्कत आती थी, तो एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम की ज़रूरत थी जिसमें वो उस कैनाल को बना सके। तो और उस टाइम पे सिर्फ यूएस था जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी ऐसा मार्वल क्रिएट करने के लिए। तो यूएस ने ही ये जो कैनाल है उसको बिल्ड करा था। सिर्फ बिल्ड ही नहीं करा था, उसने इस कैनाल को मैनेज भी करा था। वो उन्होंने कंट्रोल करी थी 1977 तक। तो आप देख सकते हैं कम से कम 50-60 साल तक यूएस ने इस कैनाल को मैनेज करा है, इसको ऑपरेट करा है। फिर उसके बाद में
1977 में इनका एक आप समझिए कि ट्रीटी होती है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है टॉरिजॉस कार्टर ट्रीटी। तो इसके अंदर जो कैनाल के फुली ऑपरेशंस है, फुल मैनेजमेंट है, वो हैंड ओवर कर दिया गया पनामा को, और पूरा टेक ओवर जो है वो 1999 के अंदर पनामा को दे दिया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में पनामा की तरफ से भी कुछ रिस्पांस ऑब्वियस था। तो पनामा का क्या रिस्पांस रहा है इसके ऊपर वो बता देते हैं। प्रेसिडेंट जो अभी करंटली वहाँ पे है, जोस रॉल मुलिनो, तो इनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि पनामा कैनाल जो है वो इन फुल कंट्रोल ऑफ पनामा है, मतलब वो फुली इसको कंट्रोल कर रहे हैं। देर इज़ नो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, और उन्होंने ये भी कहा है कि देर इज़ नो यूरोपियन और अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑल्सो। उसके बाद में उन्होंने किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस के क्लेम को रिजेक्ट करा है। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि वो यूएस और पनामा के जो रिलेशंस है उसके लिए बहुत ही चिंतित है, और वो उसके कॉल्ड फॉर द रिस्पेक्ट इन फ्यूचर फॉर यूएस पनामा रिलेशंस। तो मतलब वो अच्छे नज़र से उसको देख रहे हैं, वो रिस्पेक्टफुली उसको देख रहे हैं कि यूएस और पनामा के रिलेशंस अच्छे हों। उसके बाद में चाइना का जो रोल है इन ग्लोबल मैरीटाइम पावर, तो वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं साथ साथ के अंदर, कि अब यूजुअली अब ये हम जो स्लाइड पढ़ रहे हैं ये पनामा से रिलेटेड नहीं है, बट ये ओवरऑल ग्लोबल मैरीटाइम जो पावर है जो चाइना बन चुका है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चाइना की नेवल ग्रोथ है वो बहुत ही ट्रिमेंडस है, और ये भी है कि अभी करंटली चाइना जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी विद 370 प्लस शिप्स एंड सबमरीन्स होल्ड करता है। तो अभी जो टाइटल है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी अगर आपको कोई पूछता है तो वो यूएस नहीं है, वो करंटली चाइना है। तो इतना आगे निकल चुका है चाइना यूएस से भी। और यूएस की जो करंट नेवी की काउंटडाउन है वो 290 शिप्स एंड सबमरीन्स है। तो आप फ़र्क देख रहे हैं यहाँ पे ही नियर अबाउट 80-90 का फ़र्क है। तो इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं कि पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक वाटरवेज लाइक पनामा कैनाल। तो ये इस चीज़ से मना नहीं करा जा सकता कि चाइना इस पोटेंशियल रखता है इन्फ्लुएंस करने का। तो ये सारे पोटेंशियल्स हैं और रीजंस हैं जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं कि टेक अवेज क्या है इसके अंदर। द पनामा कैनाल रिमेन्स सेंट्रल टू ग्लोबल ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक्स। ये आपको समझ आ गया होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इसका सिग्निफिकेंस है पनामा कैनाल का, जिसकी वजह से पनामा कैनाल की इतनी चर्चा हो रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। और दूसरा एक जो बिंदु निकल के आता है उसके अंदर हमें पता लगता है कि यूएस, चाइना और पनामा, इन तीनों को लेकर कितनी टेंशन्स बढ़ी हुई है। अब जो आगे की चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं। मॉनिटरिंग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द पनामा कैनाल। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसी के साथ में ये वीडियो यहाँ पे अंत होती है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है या कोई चीज़ें आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलते रहेंगे। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।